तो एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, अ मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹6,25,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। देखिए मशीन कितने पे परचेज की जा रही है, 6,25,000 पर परचेज की जा रही है और इसकी वैल्यू डे बाय डे डिप्रिशिएट हो रही है। तो उसको बताया गया कि डिप्रिशिएट्स, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, माने पर एनम के अकॉर्डिंग 8% रेट से वो डिप्रिशिएट होती है, डिक्रीज होती है उसकी वैल्यू। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years, तो 2 years के बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये निकालना है। तो इसमें जैसे सॉल्व करेंगे तो जितने में परचेज की गई मशीन, तो मशीन परचेज्ड है, अ मशीन इज परचेज्ड फॉर रुपी कितना है, 6,25,000। इट मीन्स क्या हो गया कि जो हमारी पी है, माने स्टार्टिंग में जो पी जितनी वैल्यू, जितना प्राइस आपने लगा दिया है स्टार्टिंग में, वो हो गया 6,25,000 रुपीज। इतने रुपीज है पी की वैल्यू, ये वैल्यू है। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट्स, तो डिप्रिशिएटिंग रेट, डिप्रिशिएटिंग या डिक्रीजिंग रेट दोनों लिख सकते हैं कुछ भी। तो डिप्रिशिएटिंग रेट, जिसको हम आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर। ये रेट गिवन है 8% पर एनम, इतना रेट है इसका डिप्रिशिएटिंग रेट, आर इक्वल टू 8% पर एनम। तो जब डिप्रिशिएट हो रही वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू आर की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। इसको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लेंगे कि निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। निगेटिव होगी क्योंकि ये डिप्रिशिएटेड रेट है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आर की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव रखी जाएगी। कैसी रखी जाएगी, निगेटिव। और इसमें व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years, टाइम जो गिवन है 2 years गिवन है। टाइम क्या गिवन है, 2 years। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। 2 years आफ्टर क्या वैल्यू होगी, दैट इज ए। जैसे ए इक्वल टू क्या होता है, P into 1 plus R upon 100 power n, ये होता है ना। तो जब, तो इसका मतलब हो गया कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, मींस व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। तो द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, इसको डायरेक्ट लिख दें, द वैल्यू ऑफ मशीन, ऑफ अ मशीन आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years। तो इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो P इंटू, P मीन्स हो गया जो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू थी, जितने पे परचेज किया था वो इसका P हो गया, और फिर 1 plus R पर 100 पावर n होता है। लेकिन यहां पर डिप्रिशिएटिंग रेट है इसलिए प्लस में नहीं रहेगा, 1 माइनस रेट जो है माइनस में रहेगा, तो 1 माइनस R पर 100 पावर n इक्वल क्या हो जाएगा, यहां P की वैल्यू हम रख दें 6,25,000 इंटू 1 माइनस रेट क्या है, 8% है डिक्रीजिंग रेट, तो 1 माइनस 8 अपॉन 100 पावर n, n में कितना आ जाएगा, 2 years। तो टाइम दिया है 2 years, तो पावर 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 2 जा 8 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 6,25,000 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 में 2 माइनस करेंगे तो 23 अपॉन 25 पावर 2। अब इसको ओपन कर लें तो 6,25,000 इंटू 23 अपॉन 25, 2 टाइम्स राइट कर लेंगे, इंटू 23 अपॉन 25। अब देखिए 25 से इसको डिवाइड कर लें तो 25 1 जा 25,
इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 टू जा 50, 62 में 50 माइनस करेंगे 12 आएगा, 5 उतारेंगे 125 हो जाएगा। 25 5 जा 125 और 30। अब 25 से फिर डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 और इसमें 30 है, 30 तो इक्वल आ गया 1000 इंटू 23 इंटू 23 इक्वल 1000 इंटू 23 और 23 का मल्टीप्लाई कर ले तो 23 3 जा 69 की 9 कैरी 6, 23 2 जा 46 और 6 52 तो 529 हो गया। अब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम यही आएगा, 30 और लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा 529,000 मीन्स 5,29,000 इतने रुपीज हो जाएगा। तो जो मशीन की वैल्यू रह जाएगी आफ्टर 2 इयर्स, कितने में परचेज की गई थी? वो परचेज की गई थी 6,25,000 के रुपीज की परचेज की गई थी, लेकिन जो उसमें डिप्रिशिएट हो रही थी वैल्यू 8% के हिसाब से, तो अब उसकी 2 इयर्स के आफ्टर 5,29,000 रुपीज वैल्यू रह गई। तो ये इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28, अ स्कूटर इज बॉट एट ₹56,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट्स at the rate of 10% per annum, what will be its value after 3 years? माने स्कूटर जो परचेज किया जा रहा है वो 56,000 रुपीज का परचेज किया जा रहा है, तो ये वैल्यू हो गई P। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो इसमें जो गिवन है a scooter is bought या परचेज कितने में खरीदा गया? बॉट एट ₹56,000 इतने का परचेज किया गया। तो इसका मतलब P की वैल्यू जो हो गई, जो परचेजिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग की वैल्यू हो गई, ये हो गई 56,000 रुपीज, इतने रुपीज हो गए P। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इसमें आफ्टर 3 इयर्स कहा गया, तो टाइम क्या दिया हुआ है? इसमें टाइम दिया है 3 इयर्स। और जो डिप्रिशिएट वैल्यू है, डिप्रिशिएटिंग रेट, डिप्रिशिएटिंग माने कितना कमी हो रही है पर ईयर, इसमें कमी होती जा रही है। तो कमी कितनी हो रही है? 10% पर एनम। तो डिप्रिशिएटिंग रेट को क्या कहेंगे? रेट आर की वैल्यू हो गई कितना? 10% पर ईयर, पर एनम या पर ईयर। और ये वैल्यू चूंकि डिप्रिशिएटिंग रेट है, इसलिए आर की वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होगी, निगेटिव, क्योंकि इस वैल्यू जो आर के प्लेस पर है निगेटिव वैल्यू रखेंगे वहां पर। तो फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 इयर्स आफ्टर क्या वैल्यू हो जाएगी? मींस ए इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होता है, लेकिन यहां पर रेट किस में हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिप्रिशिएटिंग वैल्यू है। तो 1 माइनस R अपॉन 100 पावर n इक्वल, देखिए P की वैल्यू कितनी हो गई? 56,000 वैल्यू रख दें, इंटू 1 माइनस रेट गिवन है 10, तो 10 अपॉन 100 पावर n, तो टाइम कितना है? 3 इयर्स, तो पावर 3 हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया आपका? 56,000 इंटू 10 1 जा 10, 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 अपॉन 10 पावर 3। अब इसको ओपन कर लें तो 56,000 इंटू इसको ओपन करेंगे तो 3 टाइम्स ओपन होगा, तो 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10। देखिए इसके 3 0 1 2 और ये 3 0,
इससे कैंसिल हो जाएंगे 1 2 3, तो क्या बच गया 56 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल हो जाएगा 56 इंटू 9 9 जा 81, 9 इंटू 9 इंटू 9 का मल्टीप्लाई कर ले तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 5 जा 45 और 5 50। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 जा 42 की 2 कैरी 4, 7 5 जा 35 और 4 39, प्लस कर देते हैं इसको तो 4 2 5 1 6 2 8 9 1 10 की 0 कैरी 1 और 3 1 4, तो ये निकल आया 40,824 रुपीज। इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे।